देखो प्रूफ डेट मतलब सिद्ध करना है कॉट ए माइनस के कॉस ए बटे कॉट ए प्लस के कॉस ए बराबर कितना दिया है कोसेक ए माइनस के 1 बटे कोसेक ए प्लस के 1। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले ले लेते हैं बेटा हम LHS। सबसे पहले लेना है हमें LHS, तो हम LHS ले रहे हैं। LHS लेने पर LHS लोगे तो क्या है LHS में तुम्हारा कॉट ए माइनस के कॉस ए बटे कॉट ए प्लस के कॉस ए, और LHS से हमें प्रूफ करना है RHS। तो देखिए हमें क्या करना है, कॉट को हम तोड़ लेते हैं, कॉट को तोड़ेंगे कॉस अपन साइन में। तो कॉट लिख रहा है, कॉट को हम क्या लिखेंगे कॉस ए प्लस के साइन ए माइनस के कॉस ए बटे कॉट को फिर आप लिख लो बेटा कॉस ए बटे साइन ए प्लस के क्या हो जाएगा ये कॉस ए। अब हमें इसको क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है प्रॉपर तरीके से। जैसे हम एलसीएम लेंगे तो देखो यहाँ कितना मान लेंगे हम 1 और यहाँ कितना मान लेंगे 1, और जब हम इसे इस तरीके से करेंगे तो देखो यहाँ हमें दिख रहा है कॉस और ये हमने पूरा एलसीएम कितना ले लिया साइन ए, और जब मैंने साइन एलसीएम लिया तो इधर इधर कितना बनेगा कॉस ए माइनस, और इसमें गुणा करूंगा तो कितना बन जाएगा ये साइन ए इंटू कॉस ए। इसके बाद बटे ऐसे इधर सॉल्व कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा बेटा साइन ए, और इसको लिखेंगे हम कॉस ए प्लस के साइन ए इंटू कॉस ए। अब हमें ऊपर से जो कॉमन दिख रहा है उसे कॉमन निकाल लो। देखो साइन से देखो ये तो चला जाएगा यहाँ, और ये साइन कहाँ चला जाएगा ऊपर से, साइन से साइन क्या हो गया कैंसिल आउट। तो इधर जो बच रहा है वो बच रहा है आपका कॉस ए माइनस के साइन ए बटे नीचे क्या बच रहा है आपका कॉस ए प्लस के साइन ए इंटू कॉस ए। ऊपर से हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, ऊपर से जो आपको कॉमन दिख रहा है उसे निकालिए। देखो ऊपर से कॉमन आ रहा है बेटा कॉस ए, तो ऊपर से हमने कॉस ए निकाल लिया, तो इधर कितना बचा होगा 1 माइनस कितना बनेगा साइन ए। नीचे से क्या कॉमन दिख रहा है कॉस ए, तो इधर कितना बना होगा 1 प्लस साइन ए। तो कॉस से कॉस आपने कैंसिल आउट कर दिया है। अब जो बच रहा है उसे सॉल्व करिए। देखो 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस के साइन ए, और आप सभी जानते हैं कि साइन को हम क्या लिख सकते हैं 1 बटे कोसेक थीटा, तो हम इसे क्या लिखेंगे 1 माइनस 1 बटे कोसेक ए और बटे 1 प्लस 1 बटे कोसेक ए, और इसे भी आप फ्रैक्शन की तरह सॉल्व कर लीजिए। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो देखो यहां पे बन जाएगा आपका कोसेक ए माइनस के 1 बटे कोसेक ए बटे, ऐसे इसे सॉल्व करोगे तो ये बनेगा आपका कोसेक ए प्लस के 1 बटे कितना बन जाएगा कोसेक ए। तो ये कोसेक ए से कोसेक ए क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो दोनों हमने कैंसिल आउट कर दिए। तो बचा कितना बेटा ये कोसेक ए माइनस के 1 बटे कोसेक ए प्लस के 1, और हमें क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था कोसेक ए माइनस के 1 और कोसेक ए प्लस के 1। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3x1 बराबर कोसेक थीटा एंड 3 बटे x2 बराबर कॉट थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x1 का स्क्वायर माइनस 1 बटे x2 का स्क्वायर। हमें क्या है भैया किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, जो हमें दिया हुआ है इसका मान निकालना है। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले यहां से x1 और x2 की वैल्यू को डिफाइन कर लेते हैं जो भी दी है। तो देखो हम यहां से क्या करेंगे, x1 इज इक्वल टू जो हमें दिया है कोसेक थीटा अपन 3 दिया है, यहां से इसको नीचे ले गए, इधर ये कितना दे रखा है 3, तो ये किधर चला जाएगा, इसको हम इधर गुणा करेंगे। तो एक बार थोड़ा सा समझो इसको, ये कितना लिख रहा है 3 अपन x2 इज इक्वल टू क्या लिख रहा है ये कॉट थीटा, इसका हम इधर गुणा करेंगे तो ये निकल के आएगा 3 बराबर x2 कॉट थीटा, पर हमें वैल्यू किसकी चाहिए x2 की, तो यहां से हम इसे निकालेंगे तो x2 बराबर हो जाएगा 3 अपन कॉट थीटा, और इसको हम सीधा यहां से ये लिख सकते हैं x2 बराबर 3 अपन कॉट थीटा।
अब हमें जो इक्वेशन दे रखी है उसमें हमें x1 और x2 दोनों की वैल्यू को लिख देना है। तो हमें वैल्यू क्या दी है, 3x1 का स्क्वायर माइनस 1/x2 का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? या आप इसमें एक काम और कर सकते हो, जैसे आपको यहाँ पे बेटा 1/x2 का स्क्वायर दे रखा है ना, तो आप यहां से 3 को इधर ले जा सकते हो, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो 1/x2 की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी, ये cos θ/3 इस तरीके से। क्योंकि हमें 1/x2 का स्क्वायर दिया हुआ है तो हम भी 1/x2 का ही वैल्यू निकाल लेंगे। तो 3 किधर आ गया, इधर आ गया नीचे, तो 1/x2 की वैल्यू हमें मिल गई। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? अब देखो हम क्या करेंगे, इधर कितना है 3 और x1 की जो हमें वैल्यू दी है हम x1 की जगह पे x1 की वैल्यू लिख देते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बट्टे कितना हो जाएगा 3, और हम इसका क्या करेंगे बेटा स्क्वायर, उसके बाद माइनस लग जाएगा। इधर कितना दिया 1/x2 का स्क्वायर, तो 1/x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो इसकी जगह पे हम कितना लिख देंगे बेटा, ये आ जाएगा आपका cot θ/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इसका क्या करना है, देखो 3 तो बाहर है ही, तो इसको जब हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर θ/9। कोई दिक्कत है, 3 का वर्ग करोगे तो 9 आ जाएगा। उसके बाद माइनस कॉट का वर्ग करोगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, cot स्क्वायर θ/9। अब हम इसमें से सॉल्व कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा इसका 9, तो इधर कितना है ये 3 और हमने इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आ गया 9, और यहां से हम लिखेंगे बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, तो इसकी जगह पे हम भी कितना लिख देंगे 1, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 1/9, 3 से काट दोगे 3 तिया 9, तो बराबर इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा 1/3। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है 1/3। सिद्ध कीजिए कि tan θ/1 माइनस cos θ प्लस cot θ/1 माइनस tan θ बराबर है 1 प्लस sec θ इंटू cosec θ। हम ले लेते हैं LHS, तो यहां ले रहे हैं हम LHS। LHS लेने पर क्या लिख रहा है इधर बेटा, tan θ/1 माइनस cot θ प्लस ये हो जाएगा cot θ/1 माइनस tan θ। हम इसको अलग अलग बांट लेते हैं। देखो बेटा हमें पता है tan θ बराबर क्या होता है sin θ/cos θ, तो tan θ/sin θ लिख लेते हैं। तो इधर क्या लिख रहा है tan की जगह पे हम लिखेंगे sin θ/cos θ। ऐसी कॉट को बांट लेंगे 1 माइनस cos θ बटे कितना हो जाएगा बेटा ये sin θ, इसके बाद प्लस ऐसे कॉट को कन्वर्ट कर लीजिए यहाँ पे, तो कॉट को लिखोगे तो क्या हो जाएगा ये cos θ/sin θ, उसके बाद बटे 1 माइनस tan को आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा ये sin θ/cos θ। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कैल्शियम ले लेते हैं पहले। देखो इसका इधर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये बनेगा बेटा sin θ/cos θ, इसके बाद बटे साइन को इधर ले जाओगे तो कितना बन जाएगा ये sin θ माइनस के cos θ बटे sin θ, इसके बाद ये प्लस ऐसे इधर बनेगा बेटा एक cos θ बटे sin θ बटे cos θ माइनस के sin θ, और बटे क्या हो जाएगा ये cos θ। यहां तक कोई दिक्कत है? अब देखो ये वाली वैल्यू तो इधर चली जाएगी और ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी। देखो साइन ऊपर गया तो कितना बन जाएगा ये बेटा, इसको ऊपर ही लिख लेते हैं। जब आप इसे ऊपर लेके जाओगे तो देखो साइन और साइन मिलके कितना हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा बटे इसका आप इसमें गुणा करोगे तो ये बनेगा आपका cos θ इंटू साइन थीटा और माइनस के cos θ, प्लस है तो आप भी प्लस लगा दीजिए। इधर लिख रहा है cos θ बटे साइन थीटा और ये ऊपर चला जाएगा तो कितना बनेगा ये तो हो जाएगा बेटा स्क्वायर, और यहां बनेगा आपका cos θ और माइनस के साइन थीटा।
यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। देखो ये तो ऊपर चला गया और ये सबसे ऊपर चला गया, तो साइन और साइन मिलके कितना हो गया, साइन स्क्वायर। ऐसे ही कॉस ऊपर चला गया तो कॉस और कॉस मिलके कितना हो गया, कॉस स्क्वायर। और जब हमने इसको सॉल्व किया तो साइन और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इधर रह गया। तो देखो अब हम क्या करते हैं, यहां से इनका ले लेते हैं हम एलसीएम। देखो इधर कितना लिख रहा है, साइन थीटा और कॉस थीटा, इधर कितना लिख रहा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, यहां से बेटा इसे लिख रहा हूं मैं साइन स्क्वायर थीटा बटे ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, यहां से हम लिख लेंगे साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। इसके बाद देखो मैंने यहां से माइनस कॉमन लिया है तो प्लस और माइनस मिलके कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यहां से जब मैं माइनस कॉमन लूंगा, देखो एक स्टेप में बढ़ा के लिख दे रहा हूं, बाद में हटा दूंगा, कॉस उसके थीटा बट्टे यहां से मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये साइन थीटा, माइनस कॉमन लेने पर जो संख्या माइनस की थी वो तो हो जाएगी प्लस की, तो उसे हम लिख लेंगे आगे साइन थीटा, और माइनस के कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। अब आप जानते हो प्लस थीटा यानी प्लस थीटा और माइनस थीटा प्लस यानी प्लस और माइनस मिलके कितना हो जाता है, ये माइनस। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख लेंगे, यहां से इसको हटा देते हैं और यहां पे हम क्या कर देते हैं, माइनस। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस। अब इन दोनों का हमें क्या ले लेना है, एलसीएम। तो जब आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो देखो ये तो दोनों में सेम है, तो हमारा कितना एलसीएम आ जाएगा बेटा, यहाँ पे साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। इसके बाद देखो इधर कितना है कॉस, तो इधर भी कितना हो जाएगा कॉस, और ये कितना है साइन, तो इधर भी कितना हो जाएगा, ये साइन। यहां तक कोई दिक्कत है। इसको हम क्या लिखोगे, देखो जब इसका डिवाइड दिया तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो कैंसिल आउट हो गया। इधर कितना है कॉस थीटा, कॉस से कॉस कट गया, बचा कितना साइन। तो साइन में जब साइन स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ये साइन क्यूब थीटा माइनस, ऐसे ही साइन से साइन कट गया, बचा कितना कॉस, कॉस का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये कॉस क्यूब थीटा। अब होता है एक फॉर्मूला ए का क्यू माइनस बी का क्यू। तो ए का क्यू माइनस बी का क्यू का फॉर्मूला मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, ए का क्यू माइनस बी का क्यू। एक ब्रैकेट्स में होता है ए माइनस बी और बाकी फिर होता है ए स्क्वायर प्लस के ए बी और प्लस के बी स्क्वायर। ये आपका ए का क्यू माइनस बी का क्यू का फॉर्मूला है। अब देखिए इसकी जगह पे हमें यही फॉर्मूला यूज करना है। तो देखो साइन का क्यू माइनस कॉस का क्यू, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा बेटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर इसके बाद आप लिख दोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा। इसे आगे लिख लो पीछे लिख लो, इससे कोई भी अंतर नहीं है, प्लस ए बी का मतलब साइन थीटा इनटू ये बन जाएगा बेटा कॉस थीटा। इसके बाद बटे नीचे जो बन रहा है वो पूरा लिख दीजिए, क्या है बेटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहां कितना बचेगा आपका, ये साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। देखो अगर आप इसे थोड़ा सा देखो कितना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कितना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बेटा दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको पता है साइन उसके थीटा प्लस कॉस उसके थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो आप भी इसकी जगह पे कितना लगाओगे, 1, यानी यहां पे बचेगा आपका, मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं, तो ये बनेगा 1 बटे 1 ही तो हुआ यहां तक, पर अभी क्या बच रहा है, प्लस। तो आप भी क्या लिखोगे, प्लस। फिर उसके बाद क्या बच रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसे थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, यानी ये बचेगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत रही, और नीचे क्या बचा आपका बेटा, ये कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। तो यहां कितना लिखूंगा मैं, कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। अब इसको हम क्या कर लेंगे, अलग अलग बांट लेंगे। क्या कर लेंगे, इसको अलग अलग बांट के लिख देंगे। तो देखो अलग अलग बांटोगे जब अब इससे, तो बेटा ये क्या बनेगा, 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस लगाओगे इधर क्या बनेगा, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, तो बचा कितना उधर 1। आप जानते हो 1 अपन साइन बराबर कितना होता है बेटा, कोसेक थीटा, और 1 अपन कॉस बराबर क्या होता है, सेक थीटा, और प्लस के क्या हो जाएगा 1। और हमें चाहिए क्या था, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो हम इसे क्या लिख देंगे, 1 बटे सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। मल्टीप्लाई में हम आगे या पीछे लिख सकते हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। एक बार मैं इसे दोबारा से समझाता हूं, ध्यान से समझ लीजिए। देखो टेन थीटा बटे 1 माइनस क्या होगा, कॉट थीटा, प्लस क्या था, कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा। टेन को मैंने तोड़ लिया साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और ऐसे कॉट को तोड़ लिया कॉस थीटा बटे साइन थीटा, प्लस लगाया, कॉट को तोड़ा कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है।
अब देखो मैंने इसको एलसीएम ले लिया, तो यहाँ तो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा था, इसको इधर लेके गया तो क्या बन गया, साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा बट्टे कितना हुआ साइन थीटा, प्लस लगाया कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, इसको मैं इधर लेके गया तो ये क्या बना, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। कोई दिक्कत? अब देखो ये वाली संख्या सबसे ऊपर चली जाएगी और ये वाली ऊपर, और बीच का बीच में, ये तो आप जानते ही होंगे सभी। तो देखो साइन का साइन से किया तो कितना हो गया साइन स्क्वायर, और नीचे क्या बचा कॉस थीटा, और कॉस साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, ऐसे इधर कॉस स्क्वायर हो गया साइन थीटा कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम लिया तो एलसीएम कितना आया, देखो कॉस थीटा, इधर कितना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही तो था। इधर माइनस, माइनस क्यों किया, क्योंकि एलसीएम लेने के लिए इन दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या था प्लस, और इधर से मैंने माइनस कॉमन लिया, तो जो प्लस वाली संख्या थी वो तो हो गई माइनस की, जो माइनस वाली थी वो किसकी हो गई, प्लस की। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इधर क्या आ गया ये फिर माइनस। अब देखो ये दोनों बराबर हैं, तो मैंने जो एलसीएम लिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन इधर से आ गया कॉस इधर से आ गया, दोनों हो गया। ठीक है, जब मैंने इसका, अब ये भिन्न के टाइप में बन गया, जैसे भिन्न होती है। अब इसका डिवाइड जब मैंने इसमें किया तो बचा कितना साइन, तो साइन का मैंने इसमें गुणा किया तो क्या हो गया साइन का क्यूब। ऐसे माइनस इधर भी कितना हो जाएगा कॉस का क्यू। अब एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का क्यू, यानी ए का क्यू माइनस बी का क्यू। मैंने ऊपर ही लिख दिया ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के ए बी, या ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस बी स्क्वायर, कैसे भी लिख सकते हो आप। तो साइन ए यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और इधर भी देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन रहा था, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो बचा कितना, इसकी जगह पे कितना लगा दिया हमने एक। इधर कितना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बट्टे नीचे जो था वो लिख दिया। अब इसको अलग अलग बांट दिया, तो एक बट्टे क्या लिखा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस के क्या लिखा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। बचा कितना, एक बट्टे साइन को क्या लिखेंगे कोसेक, एक बट्टे कॉस को क्या लिखेंगे सेक, प्लस के कितना होना है, सिद्ध कीजिए साइन थीटा इंटू कॉस, सॉरी साइन 60 कॉस 30 माइनस के साइन 30 और कॉस 60 बराबर 1/2, सिद्ध करना 1/2 के बराबर। साइन 60 की वैल्यू होती है बेटा √3/2, गुणा कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, माइनस साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/4, माइनस के ये हो जाएगा 1/4, 3 में से 1 गया तो बचे कितने 2/4, और 2 दूनी 4, तो बराबर कितना आ गया 1/2। तो यही हमें निकालना